ओके। सो अभी हमने डिस्कस किया आपसे हमारा एक रिसोर्स सॉइल। हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिसोर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर। आप सभी जानते हैं, कहते हैं जल ही जीवन है, यानी कि वॉट लाइफ इज नथिंग विदाउट वाटर। तो दूसरा हमारा जो रिसोर्स था वाटर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके प्रॉब्लम्स, इसके कंजर्वेशन, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमारा जो पानी है या जल है या वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो वो होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है कि जो हमारी सरफेस पे पाए, लैंड की सरफेस पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तालाब जो हमारे यहाँ, पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, इन पे क्या होता है, सरफेस वाटर, यानी ऊपर ही दिख रहा होता है भाई, ठीक है, वो हमारा सरफेस वाटर होता है। दूसरा होता है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में क्या रहता है कि हमारी वाटर का कुछ पार्ट, जमीन जो है, लैंड जो है, वो सोक कर लेता है, यानी अपने आप में समा लेता है, वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर। यानी आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनको जमीन से ही पानी मिलता है, यानी अगर हम उनको पानी डालते हैं तो जमीन या मिट्टी उसको सोक कर लेती है और टाइम आने पर उनको अवेलेबल करवाती रहती है। तो वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर। जो भी हमारे कह सकते हैं बोरिंग वगैरह होती है, उनमें से ग्राउंड वाटर ही निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर से मतलब है कि वातावरण में पानी तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर के, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, गर्मियों में पानी जो होता है एवोपरेट होता है, ऊपर वाटर वेपर के रूप में चला जाता है। ऊपर जा रहा है तो वो पानी दिखता नहीं है हमें, क्योंकि भाप के रूप में रहता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर। उसके बाद हम बात करें ओशियन वाटर। ओशियन वाटर होता है हमारा, इसका मेनली यूज किया जाता है शिपिंग्स में, फिशिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ओशियंस का यूज किया जाता है। आप लोगों को खुद पता है कि समुद्र का पानी जो रहता है वो पीने लायक नहीं रहता है, उसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास तो फिलहाल नहीं है कि हम समुद्र के पानी को क्या कर सकें, फिल्टर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए उसका यूज केवल शिपिंग के लिए और फिशिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यूजेस ऑफ वाटर। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पानी पीने के काम में आता है, इरिगेशन के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद पावर जनरेशन। पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आपने कभी सुना हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पानी के स्पीड के द्वारा या स्पीड के थ्रू क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो पावर जनरेशन में भी यूज किया जाता है, इसका डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज किया जाता है। मेजर जो इसका यूज रहता है वो इरिगेशन में रहता है, यानी कि सिंचाई में, एग्रीकल्चर में। उसके बाद हम बात करें तो पानी का यूज सिंचाई में काफी पुराने टाइम से किया किया जा रहा है। और इसके लिए अगर हम बात करें, इसके रिसोर्सेज क्या है, मतलब ये पानी सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए मिलता कहाँ से है, तो सीधी सी बात है, कैनल्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, और टैंक्स हैं। कहने का मतलब कैनल्स, नहरें जो रहती हैं, अभी जो नहरें बनाने का हमने आप लोगों को पहले भी डिस्कस की हुई थी ये चीजें। कौन से रिसोर्सेज थे हमारे, पोटेंशियल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे आप लोगों से, पोटेंशियल थे, लेटेंट थे, ठीक है, उस टाइप की जो रिसोर्सेज हमने बात की थी उनमें सब में आपको डिस्कस किया था हमने। ठीक है, कुछ ऐसे भी रिसोर्स थे हमारे जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, यानी कि इनका यूज हम किस चीज में करते हैं, इरिगेशन में। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है वाटर के साथ, तो सीधी सी बात है, जो पॉपुलेशन हमारी है वो ग्रो करती जा रही है, लेकिन वाटर जितना है वो उतना ही रहेगा, वो ना तो बढ़ेगा, कम जरूर हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, उसका यूज हम करते जा रहे हैं, वो खत्म होता जा रहा है, और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है उसकी डेफिशिएंसी की। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे वाटर रिसोर्स जो है वो तो बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पानी की जरूरत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन वो है उतना ही। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। दूसरी चीज के वेस्टेज भी काफी होते हैं, ठीक है, घरों में भी और अदर जगह प्लेसेस पर भी। तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या आती है, हमारी प्रॉब्लम है कि होगी इसका वेस्टेज का।
और इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सीधी सी बात है, इसको हमें कंजर्व करना होगा, यानी कि इसको सेव करके रखना होगा। सेव कैसे कर सकते हैं हम इसको? सेव करने के लिए क्या, सीधी सी बात है, रेन वाटर जो आता है उसको हमें स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल टैंक्स हैं और भी अदर वेज हैं जिसके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है वाटर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, जिससे क्या किया जा सकता है, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी बात, पानी को वेस्ट ना करें, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही पानी का यूज करें हम, तो इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। दूसरी बात, पानी को पॉल्यूट होने से बचाएं। पॉल्यूट होने से मतलब है कि वाटर पॉल्यूशन को रोक के भी हम वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा रिसोर्स था हमारा, वाटर, ठीक है, जिसके बारे में हमने इसकी कहाँ पाया जाता है, किस किस टाइप में पाया जाता है, इसको डिस्कस किया, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है इसको डिस्कस किया, और इसको कैसे हम सेव कर सकते हैं इसको डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपके आगे के रिसोर्सेज या बाकी जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इनको पढ़ के आना है, इनको जो भी डाउट्स हो आपको उनको एक पेज पे नोट कर लें, लाइव सेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।